हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्नावली 14.2 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 3 से लेके प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर किया हूँ। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मैंने इसका लिंक शेयर किया है, आप चाहे तो यहां से भी देख सकते हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर का जो फर्स्ट प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। इसमें आपको कहा है कि माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयु वर्षों में आपको दिया गया है 20 से कम है, 20 से कम है, 25 से कम है, 30 से कम है, 35 से कम है, 40 से कम है, और पॉलिसी धारकों की संख्या आपको इस प्रकार से दी गई है 2, 6, 24, 45 आगे इस प्रकार से है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माध्यिका का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करना है या फिर माध्यक। देखिए, माध्यिका बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है, इसमें आप ये जो आपका वर्ग अंतराल है, ये 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इसको आप वर्ग अंतराल के फॉर्मेट पे लेके आइए। ठीक है, तो पहला है आपका 20 से कम, तो इसको लिखेंगे 20 से कम। फर्स्ट में आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, यानी 20 से कम ही। ठीक है, आगे देखिए फिर है 25 से कम, फिर है 30 से कम। तो इनका गैप देखिए कितना का बन रहा है, आपका 5 का बन रहा है। तो जो हम वर्ग अंतराल बनाएंगे भी ना, उसमें भी जो गैप होगा वो 5 का ही होगा। तो देखिए 25 से कम, तो इसको लिखेंगे 20 से अधिक और 25 से कम, यानी 20-25 के बीच में, यानी 20 से 25। ठीक है, इसी प्रकार से 30 से कम है, तो इसको क्या लिखेंगे, 25 से 30। ठीक है, फिर लिखेंगे आप 30 से 35। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, 35 से 40। फिर आगे लिखेंगे 40 से 45, फिर लिखेंगे 45 से 50, फिर आगे लिखेंगे 50 से 55, फिर इसी प्रकार से लिखेंगे 55 से 60। ठीक है, ये आपका वर्ग अंतराल निकल के आ गया। बात आए समझ में। अब देखिए, जो पॉलिसी धारकों की संख्या दी गई है ना, ये एक ऑर्डर में है, एक असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है। देखिए 2 है, फिर 6 है, फिर 24 है, 45 है, 78 है, 89 है, 92 है, 98 है, फिर 100 है। तो जब ये बढ़ते क्रम में हो ना, तो ये संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, ये क्या होता है, संचयी बारंबारता, ना कि बारंबारता। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न में संचयी बारंबारता दिया हुआ है, इससे आपको मालूम करना है बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता आपको प्रश्न में दिया गया है, यहां से हम निकालेंगे इसका बारंबारता, इस आंकड़े का बारंबारता। तो देखिए, बारंबारता जो पहला वर्ग अंतराल होता है, उसका वर्ग बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों सेम होता है, यानी पहले का जो संचयी बारंबारता है वही इसका बारंबारता भी होगा। यानी 2 है पहले का संचयी बारंबारता, 20 से कम वर्ग अंतराल वाले का संचयी बारंबारता 2 है, तो इसका बारंबारता भी आपका 2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट का बारंबारता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। ये इसमें आपको माइनस करना होगा पहले वाले को, यानी 6 में माइनस करेंगे क्या, 2, 6 माइनस 2 कितना निकल के आएगा आपका 4। फिर देखिए नेक्स्ट का निकालने के लिए इसके आगे में से, इसके अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे, यानी क्या होगा 24 माइनस 6। तो 24 माइनस 6 करने पे मान कितना आएगा आपका 18। फिर क्या होगा आपका 45 माइनस 24, 45 माइनस 24, तो 45 माइनस 24 करने पे मान कितना आएगा आपका 21। ठीक है, इसको सही से लिख ले आप, 45 माइनस 24 करने पे मान क्या आएगा आपका 21। फिर देखिए 78 माइनस 45 करेंगे, 78 माइनस 45 करने पे मान कितना आएगा आपका 33। फिर क्या होगा आपका 89 माइनस 78, 89 माइनस 78 करने पे मान कितना आएगा आपका 11। फिर होगा आपका 92 माइनस 89, 92 माइनस 89 करने पे मान आएगा आपका 3। इसी प्रकार से आपका होगा 98 माइनस 92 यानी 6। फिर आएगा आपका 100 माइनस 98 करने पे मान कितना आएगा आपका 2। तो हमने क्या किया कि प्रत्येक वर्ग अंतराल का बारंबारता ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम माध्यिका इसका ज्ञात करते हैं, माध्यिका या फिर माध्यक। तो देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको n/2 आपको मालूम करना होगा। सबसे पहले n/2 इसलिए मालूम करना है क्योंकि आपको माध्यिका वर्ग पता करना है कि ये जो आपका वर्ग अंतराल है, इन सभी वर्ग अंतरालों में से कौन सा इसका माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो देखिए, माध्यक वर्ग के लिए हम जानते हैं क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल।
तो आप कहोगे कि इसमें n क्या है, n का मान क्या होगा। तो देखिए जो आपका संचयी बारंबारता है, इसमें जो लास्ट का संचयी बारंबारता है आपका ये, या फिर जो आपको बारंबारता दिया गया है इन सारे बारंबारताओं का सम, इन सम को हम क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। तो जब आप 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3 और 6 और 2 को जब ऐड कीजिएगा तो इसका मान क्या निकल के आएगा आपका 100। ठीक है, 100 निकल के आएगा। देखिए आपका ये मान और ये मान दोनों सेम होना चाहिए, लास्ट का संचयी बारंबारता, ठीक है, लास्ट का संचयी बारंबारता और बारंबारताओं का सम दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो n का मान इस प्रकार से 100 निकल के आ गया। तो देखिए n/2 का मान क्या होगा, n/2 का मान होगा 100/2। तो 100/2 करने पे देखिए n/2 का मान क्या निकल के आएगा आपका 50। n/2 का मान 50 निकल के आ गया। तो आप देखिए जो माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग किसको बोलते हैं, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल। तो देखिए n/2 का मान है 50, इस 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखिए क्या है आपका, 50 से ठीक बड़ी, 45 तो होगा नहीं, तो 50 से ठीक बड़ी क्या है आपका 78। 50 से ठीक बड़ी क्या है आपका संचयी बारंबारता 78। तो इसका जो संगत वर्ग अंतराल होगा ना, इसी को हम लोग माध्यिका वर्ग बोलते हैं या माध्यक वर्ग। तो देखिए इसका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा आपका 35 से 40। इसका जो माध्यक वर्ग निकल के आएगा आपका 35 से 40। ठीक है, तो इसका माध्यक वर्ग निकल गया आपका 35 से 40। तो L का मान देखिए क्या होता है, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को। तो माध्यक वर्ग है आपका 35 से 40, तो इसका निम्न सीमा क्या होगा आपका 35 होगा। तो L का मान इस प्रकार से 35 निकल गया। देखिए CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, तो इससे ठीक पहले वाले वर्ग क्या है आपका 30 से 35, इसका संचयी बारंबारता, तो इसका संचयी बारंबारता क्या है आपका 45। यानी देखिए CF का मान क्या निकल के आ गया आपका 45, CF का मान निकल गया 45। F किसको बोलते हैं, F होता है आपका माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल, माध्यिका वर्ग की वर्ग अंतराल। तो देखिए माध्यिका वर्ग है आपका 35 से 40, तो इसका वर्ग अंतराल क्या है आपका 78, सॉरी इसका माध्यिका वर्ग का बारंबारता, तो देखिए इसका बारंबारता क्या है आपका 33। ठीक है, F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग है आपका 35 से 40, तो इसकी बारंबारता है आपका 33। तो यहां से देखिए F का मान क्या निकल के आएगा आपका 33। H होता है माध्यिका वर्ग का वर्गामाप या फिर वर्ग अंतराल की लंबाई। तो देखिए माध्यिका वर्ग का वर्गामाप निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल है उसका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करने पे आपको H का मान मिलेगा। तो यहाँ देखिए 35 से 40 है, तो 40 माइनस 35 करेंगे, उच्च सीमा 40 है, निम्न सीमा 35 है। तो यहाँ से देखिए H का मान क्या निकल के आएगा आपका 5। तो इस प्रकार से माध्यिका ज्ञात करने में जितने भी टर्म का यूज हो रहा था हमने सबका मान निकाल लिया। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे पुट कर देना है। देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला माध्यिका बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। तो इसमें मान पुट करिए। देखिए L के स्थान पे मान रखेंगे 35, यानी लिखेंगे 35 प्लस n/2 का मान है 50 माइनस CF, देखिए CF का मान है 45 बटे F का मान है आपका कितना, F का मान है 33 गुने H का मान है आपका 5। इसको देखिए आगे सॉल्व करिए, तो आगे सॉल्व करने पे देखिए मान क्या निकल के आएगा आपका, सॉल्व करिएगा तो मान आएगा 35 प्लस 50 में से 45 माइनस करने पे मान आएगा आपका 5 बटे 33 गुने 5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए तो क्या होगा, 35 प्लस 25 बटे 33, 35 प्लस 25 बटे 33। देखिए 35 प्लस 25 बटे 33 करने पे मान कितना आएगा आपका, इसका सन्निकट मान निकाल लीजिए। देखिए इसका सन्निकट मान निकल के आएगा 0.76। ठीक है, 25 बटे 33 का सन्निकट मान क्या निकल के आएगा आपका 0.76। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा 35.76, यानी जो इसका माध्यिका निकल के आया। ठीक है, माध्यिका क्या निकल के आ गया आपका 35.76। प्रश्न में यही तो कह रहा है कि माध्यक आयु प्रकलित कीजिए, तो लिखेंगे नीचे इसका जो माध्यक आयु होगा, माध्यक आयु बराबर क्या निकल के आ गया आपका 35.76। ठीक है, 35.76। बात है समझ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसमें तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल बनाना था और बाद में इसमें संचयी बारंबारता दिया है, इससे आपको बारंबारता निकालना था। बात है समझ में। बाकी के प्रश्न में हम देखते हैं कि बारंबारता दिया हुआ रहता है, उससे संचयी बारंबारता मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया था। ठीक है,
तो ये जो प्रश्न है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप क्या कर ले, VVI कर ले। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक पौधा की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ देखिए लंबाई मिलीमीटर में दिया गया है, 118 से 126, फिर 127 से 135, फिर 136 से 144, और जो पत्तियों की संख्या है यानी जो बारंबारता है इस सारणी में क्या है आपका 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, और कुल पत्तियों की जो संख्या है कितना दिया हुआ है आपका 40, यानी n का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका 40। n का मान जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो मान क्या निकल के आएगा आपका 40 निकल के आएगा। जब आप बारंबारताओं को, ये आपका बारंबारता है, ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो मान क्या निकल के आएगा आपका 40। ऐड करके देख लीजिए, देखिए 3, 5, 8, 8, 9, 17, 17, 12, 29, 5, 34, 4, 38, 2, 40। अब ध्यान से देखिए इसमें जो वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 118 से 126 है, होना चाहिए 126 से आगे। देखिए अभी तक हमने जितने प्रश्न को सॉल्व किया है, जैसे इससे पहले वाले जो प्रश्न थे, देखिए प्रश्न संख्या 4 में देखिए इसका उच्च सीमा अगले का निम्न सीमा होता है, फिर इसका उच्च सीमा नेक्स्ट का निम्न सीमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उच्च सीमा है 126, ये इसका निम्न सीमा नहीं है, नेक्स्ट का निम्न सीमा नहीं है। ये जो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये आपका समावेशिक फॉर्म में दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है? समावेशिक रूप में। ठीक है, और जो प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं वो अपवर्जी रूप में होता है। वो जो वर्ग अंतराल आपका रहता है वो अपवर्जी रूप में रहता है। ठीक है, अपवर्जी रूप में। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को अपवर्जी रूप में लाते हैं। ठीक है, यानी जो वर्ग अंतराल है इसको हम लोग अपवर्जी रूप में लाते हैं। तो अपवर्जी रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। आपको जो पहला वर्ग अंतराल है इसका उच्च सीमा ज्ञात करना होगा। तो उच्च सीमा ज्ञात करने के लिए या तो आप क्या करें कि पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा का एवरेज निकाल दें, या फिर पहले वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, या तो इसका इन दोनों का एवरेज निकालें या फिर इन दोनों का एवरेज निकालें। ठीक है, या आप लिखे 118 प्लस 135/2, इससे भी निकल के आ जाएगा, या फिर आपका 126 प्लस 127/2, इससे भी निकल के आ जाएगा। देखिए 118 प्लस 135 करने पे मान कितना आएगा आपका, देखिए 5 3 8 5 13, 13 11 करने पे 24, 24 1 क्या होगा 25। ठीक है, यानी 253/2, इसका दशमलव मान क्या होगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 5 10, यानी 126.5। अगर आप 126 प्लस 127 करते हैं तो भी मान आएगा आपका 253/2, यानी दशमलव मान करने पे इसका भी मान आएगा 126.5। तो ये जो 126.5 निकल के आया है ये आपका पहला वर्ग अंतराल का अपवर्जी विधि में फर्स्ट वर्ग अंतराल का उच्च सीमा निकल के आया है। क्या निकल के आया है आपका उच्च सीमा। ठीक है, तो उच्च सीमा निकल के आ गया आपका 126.5। अब आप यहां से एक चीज देखिए, पहले का जो उच्च सीमा था आपका 126 था, अभी जो उच्च सीमा निकल के आया है समावेशिक विधि में जो उच्च सीमा था वो क्या था 126, लेकिन जो अपवर्जी विधि में उच्च सीमा निकल के आया है ये पहले से 0.5 अधिक आया है। ठीक है, पहले से 0.5 अधिक आया है। तो अब आप क्या करें कि इसमें अपवर्जी विधि में जो पहला वर्ग अंतराल है इसका निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए जितना अधिक आया है ना इसका उच्च सीमा, उतना ही अधिक आप इसके निम्न सीमा में माइनस कर लें। यानी समावेशिक रूप का जो निम्न सीमा 118 है इसमें आप माइनस करेंगे क्या 0.5, जितना आपका अपवर्जी विधि में उच्च सीमा में ज़्यादा मान आया था उतना माइनस करना होगा आपका इसका निम्न सीमा निकालने के लिए। तो 118 में जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 117.5। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब आपको क्या करना होगा कि प्रत्येक वर्ग अंतराल में समावेशिक रूप में जो वर्ग अंतराल आपको दिया गया है इसमें प्रत्येक में निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे, निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। ठीक है, निम्न सीमा में 0.5 घटाना है और उच्च सीमा में 0.5 बढ़ाना है। तो देखिए 127 में जब आप 0.5 घटाओगे तो क्या निकल के आएगा आपका 126.5, और 135 में 0.5 बढ़ाओगे तो क्या आएगा 135.5। अब देखिए आप इसका उच्च सीमा यानी पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा 126.5 और दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा देखिए क्या निकल के आ गया आपका 126.5। देखिए दोनों बराबर हैं, यही तो है आपका अपवर्जी रूप। इसी प्रकार से आगे का कड़ी 136 में 0.5 घटाने पे क्या होगा 135.5,
144 में 0.5 ऐड करने पे क्या होगा 144.5। फिर आगे है आपका 145 से 153, इसमें 0.5 145 में घटाएंगे तो क्या होगा 144.5 और 153 में 0.5 ऐड कर दीजिए क्या आएगा 153.5। देखिए जो वर्ग आमाप है ना वो दोनों में सेम ही रहेगा। 118 से 126 इसका भी वर्ग आमाप 9 है और 117.5 से 126.5 इसका भी वर्ग आमाप आपका 9 है। गैप चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात आए समझ में। यहाँ पे देखिए 154 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 153.5। फिर 162 में 0.5 ऐड करेंगे तो यानी 162.5। आगे क्या हो जाएगा आपका 162.5 माइनस से 171.5। फिर देखिए 172 में 0.5 माइनस करेंगे तो 171.5 और 180 में 0.5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका अपवर्जी रूप में वर्ग अंतराल निकल के आ गया। अब हम प्रश्न को इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ना कि समा बेसिक फॉर्म पे। बात है समझ में। इस प्रश्न में जो भी तकलीफ था आपका यही था। अब देखिए अब हम क्या करते हैं संचयी बारंबारता मालूम करते हैं। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका आपको पता है। जो पहले का वर्ग अंतराल है, सॉरी बारंबारता है, जो फर्स्ट वर्ग अंतराल का बारंबारता है वही उसका संचयी बारंबारता भी होगा, यानी 3 ही होगा इसका संचयी बारंबारता। आगे का ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे इस प्रकार से ऐड करेंगे, यानी 3 + 5 यानी 8, फिर 8 + 9, 9 8 17, फिर 17 + 12 करने पे मान कितना आएगा आपका 29, फिर 29 + 5 करने पे मान आएगा आपका 34, फिर 34 + 4 करने पे 38, फिर 38 + 2 करेंगे तो मान क्या आएगा आपका 40। ये हमेशा आपका ये n के मान के बराबर होगा ये मान। ठीक है, यानी लास्ट का संचयी बारंबारता का मान और जो आपका बारंबारताओं का योग निकल के आया है 40, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार जांच कर लें। बात आए समझ में। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले माध्यक का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। इसमें आपको माध्यक लंबाई पूछा गया प्रश्न में, माध्यक लंबाई ज्ञात करें। तो माध्यक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं L + n/2 - CF बटे F गुने H, यही तो होता है फॉर्मूला। माध्यक बराबर L + n/2 - CF बटे F गुने H होता है। तो यहां से देखिए n/2 का मान क्या निकल के आएगा, n है आपका 40, तो n/2 का मान क्या होगा, तो 40/2, तो 40/2 करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका 20। n/2 का मान निकल गया आपका 20। और जब आप n/2 का मान निकाल लिए हैं तो यहां से आपका माध्यक वर्ग निकालना आसान हो जाएगा। माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग किसको बोलते हैं, देखिए माध्यक वर्ग होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल। ध्यान से समझिए n/2 क्या होता है कि सॉरी संचयी माध्यक वर्ग क्या होता है आपका n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो n/2 का मान 20 निकल के आया है, तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या होगा, देखिए 17 छोटी हो गई, 20 से जस्ट बड़ी इसका संचयी बारंबारता क्या है 29। ठीक है, 20 से ठीक बड़ी है आपका 29। तो n/2 से ठीक बड़ी माध्यक वर्ग का पहचान होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल। तो इसका संगत वर्ग अंतराल क्या है आपका 144.5 से 153.5। ध्यान से समझिए। ठीक है, इसका जो माध्यक वर्ग निकल के आएगा क्या निकल के आएगा 144.5 से 153.5, ये निकल गया आपका माध्यक वर्ग। जब आपका माध्यक वर्ग निकल के आ गया तो यहां से देखिए L का मान क्या होगा, तो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा आपका 144.5। अब देखिए H का मान क्या होगा, H होता है माध्यक वर्ग का वर्गामाप या फिर वर्ग अंतराल की लंबाई। तो देखिए वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है आपका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करिएगा, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका 9। H का मान आपका 9 निकल के आ गया। ठीक है, L का मान निकल गया 144.5। अब देखिए आपका बचा क्या F और CF। देखिए CF क्या होता है, ध्यान से समझिए। CF किसको बोलते हैं, CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग है आपका 144.5 से 153.5। इसके ठीक पहले वाले संचयी इसके ठीक पहले वाले वर्ग क्या है आपका 135.5 से 144.5, इसका संचयी बारंबारता। तो इसका संचयी बारंबारता आपका 17 है, यानी जो CF का मान निकल के आया है क्या निकल के आया है आपका 17। CF का मान 17 निकल गया। देखिए अब बचा क्या आपका F का मान। देखिए F क्या होता है, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग क्या है आपका 144.5 से 153.5, इसकी बारंबारता क्या आपका 12 यानी 12। तो F का मान क्या निकल के आ गया आपका 12। F का मान 12 निकल के आ गया।
आप देखिए इस फॉर्मूला में जितना टर्म यूज हो रहा था उन सब का हमने मान निकाल दिया। अब आपको क्या करना है कि इसमें बस मान को पुट करना है। ठीक है, देखिए मान को पुट करना है। पहले आप फॉर्मूला को एक बार और लिख लीजिए। माध्यक बराबर क्या होता है आपका L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच, यही तो होता है। इसमें देखिए L का मान क्या निकल के आया है 144.5 लिखेंगे। L के स्थान पे 144.5 प्लस n/2, देखिए n/2 का मान क्या है, n/2 का मान निकल के आया है 20 माइनस सी एफ का मान है 17। ठीक है, तो 20 माइनस 17, n/2 के स्थान पे 20 माइनस सी एफ का मान है 17 बटे एफ का मान क्या है, एफ का मान है आपका 12 और एच का मान है आपका 9। तो लिखेंगे एफ के स्थान पे 12 बटे 12 गुने एच का मान है आपका 9। इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे 144.5 प्लस 20 में से 17 माइनस करेंगे तो 3 बटे 12 गुने 9। अब आगे देखिए इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 3 चौक 12, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो लिखेंगे 144.5 प्लस 9 बटे 4, क्या निकल के आएगा मान आपका 144.5। 9 बटे 4 का आप दशमलव मान निकालिए। देखिए 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, फिर 2 0, 4 5 20, यानी निकल के मान आपका आ गया 9 बटे 4 का दशमलव मान क्या निकल के आया 2.25। अब 144.5 में जब आप 2.25 करोगे तो मान क्या आएगा आपका 146.75, यही तो मान निकल के आएगा। 144.5 में जब आप 2.25 ऐड करेंगे, देखिए मान क्या निकल के आएगा आपका 5 2 5 2 7 4 2 6 इधर 14, यानी 146.75 मान निकल के आएगा। यानी इसमें प्रश्न में क्या कह रहा था कि माध्यक लंबाई ज्ञात करें, तो माध्यक लंबाई क्या निकल के आ गया आपका, इस प्रकार से लिखेंगे माध्यक लंबाई बराबर 146.75। ठीक है, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर लिखिए mm, 146.75 mm। ठीक है, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बात है समझ में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। यहाँ जीवन काल आपको घंटों में दिया हुआ है, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 4500, इस प्रकार से है। और लैंपों की जो संख्या है ये आपका है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। आप ध्यान से समझिए, प्रश्न में कह रहा है कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करें, यानी ये जो आपको सारणी दी गई है इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए माध्यक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच, यही तो होता है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। तो सबसे पहले आपको सी एफ निकालना है, यानी संचयी बारंबारता निकालना है। देखिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखिए संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है, हम आपको बताया है कि जो पहला वर्ग अंतराल का बारंबारता है यही इसका संचयी बारंबारता भी होगा, यानी 14 है तो ये 14 ही होगा। बाद वाले का संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें 56 ऐड करेंगे तो 14 56 ऐड करने पे मान कितना आएगा आपका 70, फिर 70 में 60 ऐड करेंगे। ठीक है, 60 ऐड करने पे कितना मान आएगा 130, फिर देखिए 130 प्लस 86 होगा तो ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा आपका 216, फिर 216 में 74 ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा आपका 290, फिर 290 में 62 ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा आपका 62 ऐड करिएगा तो 352, फिर 352 में आप 48 ऐड करिएगा तो मान कितना आएगा आपका 400। ठीक है, और प्रश्न में भी कहा रहा है कि निम्नलिखित सारणी के 400 नियॉन लैंपों की जीवन काल, तो जो आपका ये बारंबारता है, ये जो आपका बारंबारता है इसका जो सम निकल के आएगा, यानी एन का जो मान होगा क्या होगा 400। जब आप 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48 को ऐड करिएगा तो इसका जो मान निकल के आएगा क्या निकल के आएगा आपका 400। तो n का मान आपका 400 निकल गया। और आप जानते हैं कि जो संचयी बारंबारता लास्ट का निकल के आया है और जो बारंबारताओं का सम है ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ठीक है, अब देखिए n का मान निकल गया आपका 400, तो n/2 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 400/2, तो 400/2 करने पे मान कितना आएगा आपका 200, यानी 200। 400/2 करने पे मान आएगा आपका 200। अब ध्यान से समझिए, जो आपका माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग किसको बोलते हैं, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल। ध्यान से सुनिए, n/2 से ठीक बड़ी, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो n/2 है आपका 200, तो 200 से ठीक बड़ी क्या होगी,
देखिए 130 तो छोटी हो गई, 216, 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है आपका 216। तो इसका जो संगत वर्ग अंतराल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग या फिर माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसका माध्यक वर्ग क्या निकल के आया आपका, माध्यक वर्ग निकल के आ गया आपका 3000 से 3500। माध्यक वर्ग क्या निकल के आ गया आपका 3000 से 3500। ठीक है, कि माध्यक वर्ग आपका 3000 से 3500 निकल के आया, तो L का मान क्या होगा, तो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए माध्यक वर्ग का निम्न सीमा क्या है यहाँ पे 3000, तो L का मान आपका 3000 निकल के आ गया। F क्या होता है, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। F किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की बारंबारता को। माध्यक वर्ग है आपका 3000 से 3500, इसका बारंबारता क्या आपका दिया हुआ 86, तो F का मान 86 निकल के आ गया। अब देखिए आपका CF किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग है आपका 3000 से 3500, इससे ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल क्या है आपका 2500 से 3000, इसका संचयी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं CF। तो CF का मान निकल के आ गया आपका 130। बचा आपका H। देखिए H क्या होता है, माध्यक वर्ग का वर्गामाप, और वर्गामाप निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो नहीं लिखेंगे 3500 माइनस 3000, तो 3500 में से 3000 माइनस करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका 500। तो H का मान 500 निकल के आ गया, CF का मान 130, F का मान 86, L का मान 3000 और n/2 का मान क्या निकल के आया है आपका 200। n/2 का मान 200। तो जितने भी फॉर्मूले में टर्म यूज हो रहे थे उन सब का हमने मान निकाल लिया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में इस मान को पुट कर दीजिए। फॉर्मूला है आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। चलिए इन सभी मानों को अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला में देखिए L का मान कितना है आपका 3000 प्लस n/2 का मान क्या है आपका, n/2 का मान निकल के आया आपका 200। लिखेंगे 200 माइनस CF का मान है 130 बटे F का मान क्या निकल के आया आपका 86 इंटू H। देखिए H का मान क्या है 500, लिखेंगे इंटू 500 क्या निकल के आएगा आपका 3000 प्लस, देखिए 200 में से 130 माइनस करने पे मान कितना आएगा 70 बटे 86 गुने 500। ठीक है, इसमें देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 से ही 35 बार में कटेगा। अब कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 3000 प्लस 35 गुने 500 करने पे मान कितना आएगा 175, 35 गुने 5 करने पे 175 और 00 बटे 43। ठीक है, लिखेंगे 3000 प्लस 175 यानी 17500 बटे 43 करने पे इसका सन्निकट मान क्या निकल के आएगा आपका 406.97। ठीक है, 175 यानी 17500 बटे 43 का 17500 बटे 43 का जब आप सन्निकट मान करोगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा आपका 406.97। तो देखिए आप इसको ऐड करते हैं, 3000 प्लस 406.97 करेंगे तो मान क्या आएगा आपका 3406.97। ठीक है, यानी इसका जो माध्यक जीवन काल निकल के आया, माध्यक जीवन काल क्या निकल के आ गया, लिखेंगे माध्यक जीवन काल बराबर 3406.97। ठीक है, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बात आई समझ में। तो माध्यक ज्ञात करना काफी आसान है। ठीक है, आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और माध्यक वर्ग ज्ञात करने का तरीका क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को कवर किया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।